ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, ये कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। तब से हमें पता नहीं है, ये तब से नहीं आई और आज ये अचानक आके वहाँ स्टेज पे सीधा हंगामा करने लगी। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको, तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया, फर्जी बना। शादी समारोह में बज रही शहनाई हंगामे की गूंज में दब गई। बारात शादी के घर पहुंचने के बजाय थाने पहुंच गई। दरअसल ये मामला झांसी के शादी समारोह का है, जहां हंगामा तब शुरू हुआ जब एक युवती ने शादी के दौरान दूल्हे की पहली पत्नी होने का दावा कर दिया। पहली पत्नी के साथ पहुंचे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्टेज पर ही दूल्हे को खदेड़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त दूल्हा पक्ष के लोग भी पहुंच गए और दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। नतीजा ये हुआ कि दूल्हा घोड़ी चढ़ने से पहले ही पुलिस की जीप में बैठा लिया गया। पूरा मामला झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां सिमराहा में एक शादी चल रही थी। बाराती घुड़ चढ़ी की तैयारी में लगे थे और दूल्हा भी सज धज कर तैयार था। तभी एक महिला की एंट्री हुई और उसने दूल्हे की पहली पत्नी होने का दावा कर दिया। इसके साथ ही हंगामा शुरू किया। महिला ने अपना नाम सारिका बताया। वो शादी कार्यक्रमों के बीच स्टेज पर लोगों के साथ पहुंच गई और बवाल मचा दिया। दूल्हा पक्ष भी पहुंचा और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दूल्हे को थाने ले गई। दूल्हा दिव्य प्रकाश के मुताबिक पहली पत्नी सारिका के साथ तलाक हो चुका है। उसके पास सभी कागजात हैं, जिसे उसने पुलिस के सामने पेश किया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी। उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। शादी के दौरान ये लोग आए, स्टेज पर मैं बैठा हुआ था, जयमाला का कार्यक्रम चालू होने वाला था। तो ये सारिका, इनके एक चाचा हैं सुरेंद्र उर्फ करिया, ललुआ भी कहते हैं उन्हें, इनका एक भाई है सनी, और इनके पिताजी, एक बहन कामिनी, इनका भाई नवनीत, ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग बचे हैं। मतलब कौन लोग? फिर आप लोग वही पिछली ससुराल वाले थे, कन्नौज वाले। थाने वहाँ पर पुलिस को जैसे तैसे सूचना की गई, पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस मुझे वहाँ से जान बचा करके निकाल के यहाँ लाई है। मैं पुलिस की ही गाड़ी में थाने आया हूँ। क्या डिस्कस हुआ है जी, से आप लोग जा रहे हैं तो अब क्या? पुलिस अपनी निगरानी में शादी करा रही है। मैंने पुलिस को पूरे तलाक के सर्टिफाइड कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स से सहमत है और पुलिस अपनी निगरानी में शादी करवा रही है। जिन लोगों ने आपकी शादी में खलल डाला, उनके खिलाफ क्या पुलिस ने उनके खिलाफ FIR सुबह लिखने का आश्वासन दिया है। लोगों ने पहले आके थाने में कोई सूचना नहीं जी, इन्होंने थाने में आके कोई सूचना नहीं दी, इन्होंने तो सीधा आके मारपीट शुरू की है। वहीं दिव्य प्रकाश की होने वाली दूसरी पत्नी वंदना के अनुसार सारिका के भाई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वंदना का कहना है कि हाँ, पता था हमें, इनका तलाक हो चुका था। हमने कागज़ देखकर ही सगाई की थी। सगाई की बात भी 3 महीने डली रही थी। सगाई 6 महीने हो चुके हैं। सगाई को धूमधाम से सगाई हुई थी। तब से हमें पता नहीं है, ये तब से नहीं आई और आज ये अचानक आके वहाँ स्टेज पे सीधा हंगामा करने लगी। और इसका भाई आया अंदर, कह रहा हम जान से मार देंगे तुम्हें, शादी करोगी तो। इसी का भाई आया था। आपके लिए बोला? हाँ स्टेज पे? हाँ, अंदर आके जहाँ हम बैठे थे। तो क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस ने अभी कुछ नहीं, बस सुबह की बोला है, सुबह मुकदमा क्या कहा? शादी करने के लिए बोला है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उन्हें 112 के माध्यम से शादी समारोह में मारपीट की सूचना मिली, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया। दोनों पक्ष की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश, जो कि सिमरदा का रहने वाला है, थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है। तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।